हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट सेकंड में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ आज। और मैथ की ये क्लास आई थिंक 11th है। इसके पहले 10 क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास आई थी जिसमें मैंने आपको एलसीएम के बेसिक के बारे में बताया था। और अगर आपने इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आप देख लीजिए। एलसीएम की स्पेशली देख लीजिए। अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज की आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज का इस चैप्टर से तो फिलहाल अभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बेसिक मैथ की मैंने 3 वीडियोज़ लाई थी वो आप देख लेना। अगर आपका मैथ बिल्कुल ही वीक है तो वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक मैथ बताया है कि मैथ कैसे सॉल्व करा जाता है। बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सारा मैंने उसमें बताया है। तो वो आप देख लेना। और एलसीएम की फर्स्ट वाली क्लास देख लेना। बिल्कुल ही मैंने एलसीएम का बेसिक बताया था कि एलसीएम के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि जो आपका एलसीएम होता है वो या तो बड़ा नंबर होता है या उससे बड़ा होता है। लेकिन इन जो गिवन नंबर हमारे पास दिए होते हैं, गिवन नंबर से बड़ा छोटा नहीं होता है, उनसे बड़ा ही होता है या बराबर होता है। जैसे ये वाली एग्जांपल थी, जैसे देखिए 25 से बड़ा है ना 150 एलसीएम आया है, इन तीनों नंबर से बड़ा है ना। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो एलसीएम होता है या तो वो इन सभी नंबर से बड़ा होता है या सबसे बड़े नंबर के बराबर होता है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो एलसीएम होता है वो इनका मल्टीपल ही एक एलसीएम होता है, कॉमन मल्टीपल। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि लीस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जो आपका एलसीएम निकल के आपके पास एंड में आता है वो इन्हीं का मल्टीपल होता है। कैसे देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल में 30 एलसीएम निकल के आया हमारे पास, 30 एलसीएम निकल के आया ना। अगर हम ये वाले 3 नंबर लें जो गिवन हमारे पास दिए थे, अगर 30 को डिवाइड करें 2 से तो डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा। 6 को डिवाइड करें तो 6 भी डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा। 10 को डिवाइड करें तो 10 भी पूरा का पूरा यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो एलसीएम हमारे पास आता है उसमें ये सारे नंबर कॉमन होते हैं, यानी कि ये सारे नंबर इसी के अंदर होते हैं। ये सारे नंबर एलसीएम को डिवाइड करते हैं। बस इतना आप समझ के भी चलिए कि जो सारे हमारे पास नंबर दिए होते हैं, जो एलसीएम आता है वो सारे के सारे नंबर एलसीएम के अंदर होते हैं और एलसीएम को डिवाइड करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दी थी मैंने, जैसे ये वाली एग्जांपल है 150 को ये सारे के सारे नंबर डिवाइड करेंगे, करके देख लो। 10 भी डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा और 25 भी 150 को डिवाइड करेगा। और इसी के ऊपर आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपके एलसीएम के क्वेश्चन और आसानी से और स्पीड में आप सॉल्व कर पाओगे। और एग्ज़ाम में आपको टाइम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके चलना होता है। तो इसलिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप एलसीएम के क्वेश्चन और जल्दी से कर पाओगे। जैसे ये मैंने आपको गिवन क्वेश्चन कुछ दिए थे घर को करने के लिए और कमेंट में टाइप करने को बोला था, लेकिन 1-2 स्टूडेंट ही नहीं टाइप किए, बाकी आई थिंक सीरियस नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब आप एग्ज़ाम में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन देखोगे तो फिर आप याद करोगे कि कितने ज़रूरी मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताए हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देता हूँ ट्रिक के साथ जो मैंने आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला है 4, 5 और 16। अगर आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करने की ट्राई करोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको क्या करूँगा, आपको ट्रिक बताऊँगा। अब ये हमारे पास नंबर है ना, इनको सबसे पहले आपको देखना है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पर हमने देखना होता है कि ये जो बाकी वाले नंबर हैं ये क्या 16 को काटते हैं, 4 काट देता है। 4 × 4 अगर हम करें तो वो 16 आता है, यानी कि 4 काट देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 5 देखें, क्या 5 16 को काटता है? अब बोलोगे नहीं काटता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 16 को आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 16 × 2 अगर हम करें तो क्या होता है, 16 × 2 36। 4 36 को काट देता है, ठीक है। 5 काटता है, 5 नहीं काटता है, तो ठीक है आगे बढ़ो। 16 × 3 करके देख लो क्या आता है। 16 × 3, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और 4 48। अभी भी ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आपको लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप ये खुद करोगे तो आप ये क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व करोगे। सेकंड्स में, मिनट की तो बात ही नहीं है, सेकंड में सॉल्व कर दोगे। तो अभी देखिए 48, 4 काट देता है, ठीक है। 5 अभी भी नहीं काट रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। 16 × 4 करके देख लो, 4 4 ये 16 कैरी गया और 4 1 4 56, यानी कि ये आ गया। ये भी नहीं काटता है, 5 इसको भी नहीं काटता है। तो 16 × 5 अगर हम करके देखें, इसलिए मैंने आपको बोल रहा था टेबल याद कर लेना। वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बोल दिया था कि टेबल आपको याद करने हैं, क्योंकि टेबल ही आपके काम आते हैं। तो देखिए टेबल कितने काम आ रहे हैं। 16 × 5 करो, 5 6 30, 3 कैरी गया, 5 1 5 और 80। अभी यहाँ पर 80 हमारे पास निकल के आया, चेक करते हैं।
क्या 480 को काटता है? आप बोलोगे हाँ काटता है, 4 इंटू 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा। 580 को काटता है? बिल्कुल काटता है। और 16 तो 80 को काटेगा ही, क्योंकि 16 के टेबल में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 80 एलसीएम आपके पास निकल के आ चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो ट्राई कर लो बेसिक मेथड से जो आपने सीखा हुआ है। 5 ये ऐसे लिखो, ये 4 से जा रहे हैं नंबर, 4 1 जा 4, 5 का 5 नीचे आ गया और 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 का 5 जैसे था वैसे ही नीचे उतार लिया और 4 1 जा 4, एंड में 5 और 1 1 1 नीचे हमारा आ गया। ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप लास्ट वाली वीडियो देख लो मेरी, उसमें मैंने आपको एलसीएम अच्छे से बताया था। तो 4 इंटू 4 देखिए, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 80, ये एलसीएम आया ना, देखो सेम। तो आप किसी भी मेथड से, अभी आप दो, आपके पास 2 मेथड हो गए हैं। आप चाहे ये वाला मेथड यूज़ करो या ये वाला यूज़ करो, आपका एलसीएम सेम ही निकल के आएगा। मैं प्रेफर ये वाला करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कम लगता है। अगर आपका टेबल अच्छे से आते हैं तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व बिल्कुल कम टाइम में कर लोगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज में भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मेन बताने वाला हूँ कि एलसीएम के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आप ये मेरी बात याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइप पे देख लेते हैं क्वेश्चन की किस तरह से बनती है। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं वो 3 तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसी तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे तो और भी बहुत तरह के पूछे जाते हैं एलसीएम के रिलेटेड, लेकिन आपका जो एग्जाम का लेवल है मैं उसको देखते हुए बोल रहा हूँ। बॉर्डर बटालियन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या JKSSB वाइल्ड लाइफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा। तो जो हमारी सबसे फर्स्ट टाइप होती है टाइप 1, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रीड करिए। स्मॉलेस्ट नंबर होगा एक, तो आपको ये याद रखनी है, जब आपको कहीं भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर दिख जाएगा ना तो 90% चांसेस हैं कि वो एलसीएम की बात कर रहा है। अगर आपको तब भी पता ना चले तो आपके पास एक और हिंट है, आपके पास डिवाइडेड बाय लिखा होगा, डिवाइडेड बाय देख लो, बाय वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय अगर लिखा है तो आपको समझ आना है कि बात यहाँ पर किसकी हो रही है, एलसीएम की हो रही है। तो टाइप 1 देखिए, स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड एग्जैक्टली। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाए एक्स से भी, वाई से भी और जेड से भी। ये तो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि जो हमारे पास एलसीएम निकल के आता है वो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता है, यही बता रहा हूँ ना मैं तब का। तो इस तरह से आपको बस लैंग्वेज की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ स्मॉलेस्ट नंबर कौन है जो डिवाइड हो जाए एक्स से भी, वाई से भी, जेड से भी। और आपको एक्स वाई जेड की जगह कोई भी नंबर आपको यहाँ पर दे दिए होंगे। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको सोल्यूशन में सिर्फ आपको एलसीएम निकालना होगा एक्स वाई जेड का। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 4 6 12 एग्जैक्टली। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या देखना है, डिवाइडेड बाय, यही आपको बस ध्यान रखना है। एक तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, एक डिवाइडेड बाय पूछा है। बाय भी आ गया ना तो क्या आ गया हमारे पास, आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम का क्वेश्चन पूछा है। और आपको समझ भी जाना है, देखिए समझना कैसे, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय, ऐसा कोई नंबर छोटा से छोटा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो मैंने आपको ये तो बोला है कि जो नंबर सभी से डिवाइड हो जाए वही तो एलसीएम होते हैं इन तीनों नंबर से। तो सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन देखिए, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। अगर तो वो सभी से डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए तो वही एलसीएम होता है। अगर ना हो तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इन दोनों से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 4 इंटू 3 12, यानी कि 4 के टेबल में भी 12 आता है। 12 4 से डिवाइड हो रहा है, 12 यहाँ पर हमारा आ गया। अभी 6 के टेबल में आता है तो 6 इंटू 2 12, यानी कि 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 से अपने आप से तो डिवाइड होता है। 12 1 जा 12। तो इसका मतलब क्या है कि इसका एलसीएम क्या आपके पास 12 है। तो एलसीएम ऑफ, हमने क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है 4 6 12 का। तो क्या एलसीएम आया हमारे पास 12 आया। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो करके देख लो, 4 6 12 लिख लो। अभी मैं आपको फास्ट कर रहा हूँ, ये आपको करवाया हुआ अच्छे से मैंने। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 या 4, 2 3 या 6 और 2 6 या 12। फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2 3 और ये 2 3 जा 6। फिर से 3 से कर लो, अभी 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 2 या 6, 6 2 या 12 आ गया ना एलसीएम 12। तो ये भी गया था, ये ऐसे भी सेम ही आया था। तो बस कुछ नहीं करना था आपसे क्या पूछा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो इन तीनों से डिवाइड कौन सा होता है, 12 होता है इनका एलसीएम। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके टाइप 1 में पूछे जाते हैं। चलिए अब टाइप 2 देख लेते हैं। तो टाइप 2 में क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछे जाएंगे, आपसे सेम ही क्वेश्चन होगा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। 3 नंबर या इसकी जगह 4 नंबर भी हो सकते हैं, ये नहीं आपको देखना है कि 3 ही है। तो
मैक्सिमम आपसे 3 ही पूछा जाएगा, मेरे को पता है 4 आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, 3 ही पूछा जाएगा, लेकिन 4 वाला जाए तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अभी करना कैसे है, एलसीएम कैसे निकालना है। तो डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड अगर दिया हो और पूछा हो लीव्स रिमाइंडर ए इन ईच केस, यानी कि ऐसा कोई नंबर बताओ छोटे से छोटा जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए लेकिन रिमाइंडर ए बचा दे ईच केस, यानी कि इससे अगर डिवाइड हो तब भी ए रिमाइंडर बचेगा, अगर वाई से डिवाइड हो तब भी ए बचेगा, अगर जेड से डिवाइड हो तब भी रिमाइंडर ए बचेगा। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको एलसीएम निकालना होता है तीनों का, पहले की तरह ही टाइप 1 की तरह ही आपको एलसीएम निकालना है। बस आपको जो ए आपको रिमाइंडर दिया होगा ना कि ए बच रहा है हर केस में, तो आपको ए यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देना होता है, लीव से रिमाइंडर यहाँ पर आएगा। चलिए मैं लिख लेता हूँ आपके कि आप अच्छे से लिख लो, यहाँ पर लीव से रिमाइंडर या आप रिमाइंडर लिख लेना, यहाँ पर लीव से रिमाइंडर ए इन ईच केस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम लिख के तीनों नंबर का लास्ट में जो रिमाइंडर दिया होगा वो उसको ऐड कर देना। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए आगे था, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 18 विल लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अभी आप बोलोगे देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पर आपने स्मॉलेस्ट पढ़ा था लेकिन लीस्ट लिख दिया है, और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया दिया था कि स्मॉलेस्ट और लीस्ट सेम ही वर्ड होता है। तो अगर आपको यहाँ से भी क्लियर ना हो तो देखिए डिवाइडेड बाय भी आ चुका है, डिवाइडेड बाय जहाँ पर आ जाए तो क्या करना होता है, समझ जाना है कि क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कि ऐसा कोई छोटा नंबर बताओ जब डिवाइड करोगे इन तीनों नंबर से तो रिमाइंडर 5 बचा देगा हर केस में, लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो कैसे करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका लेना है, 12 का, 16 का और 18 का। अगर आपने यहाँ पर भी टेबल अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो सबसे पहले तो आप क्या देखोगे यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आप देखोगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 18 है। तो 18 किससे, यहाँ ना तो इससे कटता है ना तो इससे कटता है, तो क्या करना होता है, हमने 18 को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना होता है ना। तो 18 × 2 करें अगर हम 36, तो 36 क्या 2 के टेबल में आता है, आप बोलोगे जी आता है, 12 × 3 36 आता है, लेकिन 16 के टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, × 3 करो तो क्या होता है 54। अभी 54 12 से कटता है, काट के देखो नहीं कटेगा, तो फिर ये भी एलसीएम नहीं होगा, इसका मतलब 4 से करो तो ये भी नहीं होगा। अभी मैंने क्या करा है, फिर मेरे को टेबल अच्छे से आता है और मेरे को पता है कि 18 × अगर हम 8 करें, 18 × 8 करें तो क्या होता है हमारे पास 144 आता है, और 144 12 के टेबल में भी आता है और 16 के टेबल में आता है। काट के देख लो, 16 को करो 144 को करो डिवाइड 16 से, तो क्या आता है हमारे पास 16 × 9 करेंगे तो क्या आएगा 144 ही आएगा ना। तो ये देख लो आ गया, मतलब कि 144, 12 × 12 144 होता है, ये पता है आपको। 12 के स्क्वायर और क्यूब रूट्स मैंने आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर में बता दिए हैं कैसे निकालते हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 × 12 144, यानी कि 12 के टेबल में भी आ रहा है, 16 के टेबल में भी आ रहा है 144, और 18 के टेबल में तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 144। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप बेसिक मेथड भी ट्राई कर लो, कोई बात नहीं। अगर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे ये भी सीख जाओगे, लेकिन आपको टेबल आपको अभी पता चल रहा होगा कि टेबल इंपॉर्टेंट क्यों है याद करना। तो बेसिक मेथड ट्राई कर लो। देखो अगर हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 6 जा, 2 8 जा और 2 9 जा, और यहाँ पर आगे देखते हैं, अभी 4 से कर लेते हैं, 4 6 आ गया और 4 4 आ गया और 9 यहाँ पर आ गया। 3 से कर लो, 3 3 या 3, ये 4 का 4 आ गया और 3 3 जा, और सॉरी यहाँ पर 2 आएगा ना, तो और यहाँ पर 2 से कर लो, 2 1 जा, 2 2 जा, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, फिर से 2 से कर लो। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर आई थिंक थोड़ी सी गलती कर दी है, हाँ 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 1 1 और 3, यहाँ पर 3 आके आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 144 ही निकलेगा। अगर मैंने यहाँ पर गलती कर दी होगी तो आप देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, तो लेकिन निकलेगा ये इस तरह से। आपको कंसेप्ट, मेरा काम है कंसेप्ट देना, ये छोटी मोटी गलतियाँ तो आप पकड़ लेती हो और वो बहुत अच्छी बात है, और आप यहाँ पर मेरे को बता भी देते हो कमेंट में। तो मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। तो एलसीएम आपके पास क्या है 144 आ गया। अभी मैंने क्या बोला था, टाइप में चाहिए वापस, मैंने क्या बोला था, क्या करना होता है, जो रिमाइंडर आपके पास कॉमन ईच केस में जो आपका कॉमन रिमाइंडर दिया होता है उसको बस क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो कितना दिया हमें, 5 दिया है ना, 144 + 5 करो तो क्या होता है 149, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना होता, जिस भी केस में आपको लिखा हो ना कि इन ईच केस, तो आपको क्या करना होता है, जो रिमाइंडर दिया होता है उसको एलसीएम में लास्ट में डिवाइड कर देना होता है, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो आई थिंक आपको ये वाली भी टाइप समझ आ गई होगी। अब अगर नहीं है तो कमेंट में पूछ लेना। तो चलिए अब यहाँ पर अभी लास्ट टाइप देखते हैं, और इसके बाद मैं आपको एलसीएम आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा। कल मैं आपका एचसीएफ स्टार्ट करवाऊंगा, और उसमें
जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी बताऊँगा। तो चलिए लास्ट टाइप यहाँ पर देख लेते हैं। तो टाइप 3 यहाँ पर देखिए आगे, ये सबसे लास्ट टाइप है। ये आई थिंक आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 तक ही पूछे जाएंगे, 3 के बहुत कम चांसेस है कि पूछे जाएंगे, लेकिन हमने रिस्क क्यों लेना है, ये भी बहुत सिंपल है तो सीख लेते हैं। इसमें किस तरह से पूछा जाएगा कि बताओ स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड हो जाए तीनों नंबर से, ये सेम ही चलता आ रहा है, एंड लीव्स रिमाइंडर्स ए बी सी इन ईच केस, सॉरी ई बी सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि जब हम जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जब हम उसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो ए रिमाइंडर बचेगा, बाई से डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर बचेगा, जेड से डिवाइड करेंगे तो सी रिमाइंडर बचेगा। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एलसीएम निकालना होता है बाकियों की तरह, क्योंकि क्यों डिवाइडेड बाय लिखा है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है। तो और आपको क्या करना है, अगर इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के क्या करना है, माइनस के करना है। अब ये के क्या होता है, कि कुछ नहीं होता, आपका जो ये नंबर दिए होते हैं रिमाइंडर, आपको इनमें से जो हमारे गिवन नंबर होते हैं इनमें से माइनस कर लेना होता है। देखिए एक्स में से ए माइनस करा, वाई में से बी माइनस करा और जेड में से सी माइनस करा, और जो हमारे पास यहाँ पर माइनस करके आता है ये सेम ही नंबर निकल के आता है। अगर आप एक्स में से ए माइनस करोगे तब भी सेम नंबर निकल के आएगा, वाई में से बी माइनस करोगे तब भी सेम आएगा, जेड में से सी माइनस करोगे तब भी सेम आएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से ही फॉर्मुलेट करे जाते हैं कि आपका आंसर निकल के आ जाए, क्योंकि उनको भी पता होता है कि आपके पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं है एग्जाम में, तो वो इस तरह की कैलकुलेशन डालेंगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो आराम से सॉल्व हो जाए, आपको कैलसी की जरूरत ना पड़े। तो चलिए इसके ऊपर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं और आपकी वीडियो खत्म करते हैं जल्द से जल्द। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाई 25, 15 और 30 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर क्या बोल छोड़ेगा, वो एक के केस में 21 छोड़ देगा। जब हम 25 से डिवाइड करेंगे, जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर बचेगा, और 30 से डिवाइड करने पर 26 रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो किसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ, अभी इनका एलसीएम नहीं लेना गलती से, जो नंबर जिनसे डिवाइड करने को बोल रहा हूँ उन्हीं का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ किसका लेना है, 25, 15 और 30। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 30 है, तो 30 को करो मल्टीप्लाई। तो क्या 30 आता है, 15 टेबल में आता है, लेकिन 25 के टेबल में नहीं आता है। लेकिन 30 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 3 15, 150, 150 25 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। आपको अगर ये पता, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ फटाफट, तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आता है। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना धीरे धीरे क्वेश्चंस की, तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और मल्टीप्लाइकेशन कैसे धीरे धीरे आपकी सॉल्व बढ़ती जाएगी और आपकी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके होते जाएंगे। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, 25 को कर लो, लिख लो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, 15, 25, 30 लिख लो, कर निकालो एलसीएम, 5 से कर लो, 5 3 15, 5 5 25 और 5 6 30। अभी देखिए नंबर छोटा हो गया, चलिए 5 से कर लेते हैं एक बार फिर से, 3, 1 और 6। अभी 3 से करते हैं, 3 2 या 6, 1 और सॉरी ये 3 1 या 3, ये 1 है, ये 1 और 3 2 या, और एंड में 2 करो, 3 2 या 6, 5 5 या 25 और 25 इंटू 6 150। आपके पास आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ये आ गया आपके पास एलसीएम। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी रिमाइंडर पूछा है ना कि रिमाइंडर छोड़ रहा है एंड में, क्या क्या छोड़ रहा है, 21, 11 और 26। अब कोई भी करके देख लो। देखिए 25 क्या बोला था मैंने, माइनस के करना होता है ना एंड में, तो के क्या आपके पास, के में क्या बोला था मैंने, यहाँ तो के क्या होगा, क्या होगा, 25 माइनस 21 होगा, या और कि आपके पास क्या होगा, 15 माइनस 11 होगा, या आपके पास के 30 माइनस 26 होगा। तीनों को करो माइनस, यहाँ क्या आता है, 25 माइनस 21 4, 15 माइनस 11 4, 30 माइनस 26 4। देखिए सभी के केस में 4 आ रहा है, आप कोई भी ले लो बस। अभी क्या करना है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 150 माइनस 4 यानी कि 146 आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। और ये जो वर्ड टाइप पे हैं बस इनको अच्छे से आप कहीं पर नोट बना के लिख लेना, और जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना। और अगर आपने ये वाले अभी तक सॉल्व नहीं करे हैं तो मेरे को आपको कमेंट में सॉल्व करके बताने ही होंगे, इसने तो आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब तक आप ये सॉल्व नहीं करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाले।
तो ये आप आई सॉल्व करके बताओगे मेरे को। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना इसको, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको HCF बताऊंगा, और HCF का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा, ये मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ। इससे पहले आपने HCF जो भी पढ़ा है उससे अच्छा ही मैं करवाऊंगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। और HCF के क्वेश्चन भी आपको आसान लगने लगेंगे LCM की तरह। और उसके बाद मैं आपको कंबाइंड फॉर्म बताऊँगा, फ्रैक्शन वाली फॉर्म होती है ना, जैसे पूछ लेते हैं कि बताओ LCM बताओ 12/36 का, 34/, कुछ भी मतलब नंबर जो फ्रैक्शन में दिए होते हैं, तो इनका भी मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं। और आपका LCM HCF अच्छे से खत्म करवा के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी क्लोज करके अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो ये वाली वीडियो को थोड़ा शेयर करो। तो मिलते हैं आपसे अगली को नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।